सभी को नमस्कार। मैंने जो वीडियो डाला था पीछे तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन्स आए। किसी को कुछ सॉल्यूशन चाहिए अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी एक बच्चे के लिए कि उनके दाँत ब्लैक पड़ रहे हैं और उनके मुँह से स्मेल आती है। सबसे पहली बात, कुछ भी रिएक्शन हो रहा है वो हमारे खाने-पीने का होगा या फिर हमारे रहन-सहन का होगा। तो सबसे पहली बात, जब भी मुँह से जब स्मेल आती है तो इसका सीधा-सा मतलब है कि डाइजेशन खराब है। तो आप ध्यान दीजिए, बच्चे का पाचन ठीक नहीं है। उस मेरा मतलब है कि उसका पेट खराब रहता है, उसका पेट ठीक नहीं रहता है। जो आप खिला रही हैं उसको पच नहीं रहा है। तो सबसे पहले काम करेंगे उसके पेट के ऊपर कि उसका पेट ठीक रहे। उसको ऐसा खाना खिलाइए, उसको सलाद का रूटीन बनाइए सभी बैठ के। बच्चे अगर ये बोलो ना कि चलो ये तुझे खाना है, अभी तू सलाद खा ले। नहीं, कहने से नहीं करेंगे बच्चे। आप जो करेंगे ना, बच्चे वो करेंगे। मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ाई करी। तो ये आप भी खाने-पीने का रूटीन, आप सलाद जब काट के बैठ जाएँगे, खाना खाने से पहले हम सारे बैठ के सलाद खाएँगे। तो ऐसे-ऐसे रूटीन बनाओ। जो आप खाएँगी, जो आप सारी फैमिली को खिलाएँगी, बच्चे वही खाएँगे, वही करेंगे। तो सबसे पहले सलाद सारे बैठ के इकट्ठा होके सलाद का रूटीन बनाइए कि सलाद खाएँ खाने से पहले। खाने से पहले जब सलाद खा लेते हैं ना, आधे घंटे पहले सलाद खानी होती है। जब वो प्लेट भर-भर के, पेट भर के एक तरह से कि खूब सारा सलाद खा लिया, तो वो ये लगेगा कि एक बार को कि हाँ, खूब खा लिया, फिर खाना कैसे खाएँगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आधे घंटे बाद आप बहुत अच्छी भूख लगती है, जब आपने सैलेड खाया। उस सैलेड में बशर्ते कि सीज़नल चीज़ें हों, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, प्याज़ हो गया या फिर और भी कोई जो सीज़नल सलाद के तौर पे आती हैं सीज़नल चीज़ें, तो वो काट के वो खाएँ सलाद के तौर पे। और शाम के खाने के टाइम पपीता खाएँ सलाद के रूप में। रात को जब खाना खाते हो, तो बहुत लेट ना खा के जल्दी 7 से 8 बजे तक वो खाना खा लिया करो, 8 से पहले-पहले तक। और उस खाने में पपीता ज़रूर खिलाएँ। बच्चों को भी खिलाएँ, खुद भी खाएँ। तो उससे उनका पेट धीरे-धीरे ठीक रहने लगेगा और उनको भूख भी अच्छे से लगेगी और उनके मुँह से स्मेल नहीं आएगी। ये एक उस भी क्वेश्चन का आंसर है कि भई बच्चों के का डाइट का कैसे करें? वो खेलते हैं बच्चे तो उनकी डाइट का कैसे ध्यान रखें? तो यही है, सबसे पहले पेट पे काम करें कि पेट उनका डाइजेशन ठीक रहे, जो वो खाते हैं वो पच जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सलाद, पपीता, फ्रूट्स का रूटीन ज़रूर बनाएँ। सारे घर के लिए ज़रूरी है। बच्चों का विशेषकर ध्यान दें। पानी कितना पी रहे हैं उसका भी ध्यान दें। तो इन चीज़ों का हो गया। जब ये चीज़ें खाएँगे तो उनका डाइजेशन ठीक रहेगा, उनको भूख भी लगेगी। बच्चों को बाहर का कुछ नहीं खिलाएँ, बाहर का सब बंद कर दें। देखिए, एक दाँत जो काले पड़ रहे हैं इसके कारण हो सकते हैं या तो वो चीज़ें जो ये बोन बनाने के लिए जो यूज़फुल है बच्चों के लिए, वो हमारे अंदर नहीं जा रहा है, कैल्शियम हो गया। कैल्शियम अंदर या तो खा नहीं रहे हैं, खा रहे हैं तो वो शरीर ले नहीं पा रहा है उसको। सबसे पहले तो यही कि पेट को ठीक करें उसको। जब उसका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, घर का ही खाना खिलाएँ, अच्छी-अच्छी चीज़ें खिलाएँ। केला ज़रूर बच्चों की डाइट में इंक्लूड करें, सुबह के टाइम केला। ये उसका भी आंसर है जिन्होंने कहा था कि वेट नहीं बढ़ रहा है, वेट बहुत कम है। तो पहले अपने पेट पे काम करें, पेट जब ठीक रहने लग जाए तो सुबह 2 केला रूटीन से 2 केला ज़रूर खाएँ। और ये जो आते हैं मखाने, मखाने थोड़ा-सा हल्का थोड़ा-सा 1 चम्मच देसी घी में हल्का-सा रोस्ट किया, ताज़ा-ताज़ा थोड़ी-सी हल्दी डाल के, थोड़ा-सा सेंधा नमक डाल के रोस्ट किया और दे दिया। ताज़ा-ताज़ा थोड़ा-सा भुना और दे दिया सभी बच्चों को। और ये आप भी लें, सभी
लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है, लेडीज़ के लिए भी ज़रूरी है। हमारी मेन दिक्कत ये होती है, ये उसका भी आंसर है जो कह रही थी कि थकान हो जाती है। सारा दिन ये लगता है कि नींद आती रहती है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं है, कमज़ोरी है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये सभी का आंसर है, इन सभी का जिनका मैंने नाम लिया, बाकी उनका भी जिनका आगे ज़िक्र करने वाली हूँ। ये सभी के लिए है। पहले अपने पेट पे काम करें, फिर अपने देखें कि न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा है, उस पे ध्यान दें। घर में मखाने भून के खाएँ, अपना ये जो चने होते हैं, भुने हुए काले चने, गुड़ के साथ वो खाएँ। बच्चों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, मेरी एज वालों के लिए भी है, मेरे से छोटे वाले सभी के लिए है और बड़े वालों के लिए भी है। देसी जो डाइट थी ना, वो लें अपनी, वो हमारी सबसे अच्छी थी। अब हमारे साथ हो रहा है कि हम नॉन-वेज तो खाते नहीं और जो खाते भी हैं, चलो उनका कुछ परसेंट नॉन-वेज से पूरा हो जाता है। वो किसी और दिक्कत से घिरे होते हैं। तो जो नॉन-वेज नहीं खाते और वेजिटेरियन हैं, उनके लिए मेन दिक्कत है कि जी अ, अब ये तो बीमारियों की वजह से कुछ-कुछ जो देसी चीज़ें थी वो छूट गई। जी, दूध भी छूट गया जी। मैंने खाना भी कम खाना शुरू कर दिया क्योंकि ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी और डॉक्टरों ने कहा कि ये हैवी चीज़ें हैं, ये बंद कर दो, इनसे आपको दिक्कत हो रही है। ऑफ़ कोर्स हो रही है। तो वो वाली हाँ, नॉन-वेज हमने खाया नहीं, हम खाएँगे भी नहीं, नहीं खाते हम तो नॉन-वेज। वेजिटेरियन हमारा ये जो दूध वग़ैरह की डाइट थी जो देसी आदमियों की वो हमारी छूटती चली गई। तो फिर दिक्कत ये होगी कि न्यूट्रिशन पूरा ही नहीं हो रहा है, कमज़ोरी रह रही है। कमज़ोरी रह रही है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन में दिक्कत हो गई है। मेंस्ट्रुएशन में दिक्कत हो गई है भई, आते नहीं हैं, महीने 2 महीने आए नहीं या तो या फिर बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो आता है, थकान रहती है, बिना दवाइयों के आपका वो होता ही नहीं है, रुकते नहीं है मेंस्ट्रुएशन। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं हमारे बॉडी की ज़रूरतों को लेके जुड़ी हैं या बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई है, खाने-पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो इन सब के लिए ज़रूरी है, इन सभी प्रॉब्लम्स का मैं सभी के लिए है ये सॉल्यूशन जो बता रही हूँ। अपने खाने-पीने का ख़ास ध्यान रखें, ये नहीं कि मुझे कोई करके देगा, नहीं आप खुद करें। बच्चों के लिए जिनकी बच्चों की दिक्कत है, वो बच्चों के लिए उनको करना पड़ेगा, बच्चे अपने आप नहीं करेंगे। आप कह देंगे कि ये खा ले, चल मैंने बोल दिया कि ड्यूटी खत्म, चलो खा लो, ऐसा नहीं होगा। बच्चों को तो आपको पास बैठा के खुद खाओ, साथ-साथ वो भी खाएँगे। तो बच्चों का तो ऐसे वाला रूटीन बनाओ। अगर आप यंग हैं, 20 साल की बच्ची ने भी मुझे मैसेज किया, 25 साल ने भी किया, 30 साल ने भी किया, सबकी प्रॉब्लम यही। तो अपना ध्यान रखना है, दोनों टाइम मेडिटेशन बच्चे का तो ये हो गया कि ठीक है, जो दाँत काले हो रहे हैं, ये कहीं ध्यान रखिए कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ चीज़ चबा के खा रहे हैं। कई चीज़ों से कई पत्ता हमने जैसे तुलसी का पत्ता अगर चबा के खाएँगे तो दाँत खराब हो जाएँगे, पीले हो जाएँगे, काले हो जाएँगे। तो ऐसी कोई चीज़ तो कहीं नहीं खा रहे हैं कि ऊपर से कुछ चबा के खा लिया तो वो दाँतों को ऊपर से खराब कर रहा है। अगर अंदर से खराब हो रहा है, दाँत पूरा खराब हो रहा है तो इट मीन्स आपके अंदर की दिक्कत है। आपका पेट ठीक नहीं है, बच्चे का पेट ठीक नहीं है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं है। उसको ज़रूर डेंटिस्ट को दिखाएँ कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से है, उसकी डाइट पे काम करें। उसकी पूरी बॉडी पे आपको काम करने की ज़रूरत है, बच्चे में वो न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। मखाने भून के दें, चने खाएँ, गुड़ के साथ चने दें, खिलाएँ सभी को। आयरन पूरा होगा, कैल्शियम पूरा होगा, तो शरीर की ज़रूरतें धीरे-धीरे पूरी होने लग जाएँगी। पर प्रायोरिटी बेस पे जब इतनी दिक्कत हो रही है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अच्छे डेंटिस्ट को दिखाएँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मुँह में स्मेल आने वाली बात है, वो पक्का पेट से रिलेटेड है, पेट साफ नहीं है बच्चे का। आप पेट पे ये काम करना शुरू करें। बाकी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनकी ये दिक्कतें जब आप ध्यान दोगे और न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा, न्यूट्रिशन पूरा होते ही ये चीज़ें ठीक होने लग जाएँगी। ये उसका हो गया। फिर था कि जी मेंस्ट्रुएशन वाले मुझे बहुत सारे मैसेज आए। ये ऐज मेंस्ट्रुएशन में गड़बड़ होना, 20 के बाद भी 30, 25
और 35। ये सारी चीज़ें अब 35 में एक था कि एंजाइटी रहती है, छोटी-छोटी बातों को लेके मैं घबरा जाती हूँ, टेंशन बहुत होती है। टेंशन देखिए 35 की एज में, 30 की एज में या ये हो रहा है अगर टेंशन हो रही है आपको, हार्मोन्स हमारे कई बार चेंज होते हैं, हमारे बस में नहीं होता, हम ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बैठ के सोचने लगते हैं। अपने आप को फ्री मत छोड़िए, बिल्कुल फ्री मत छोड़िए। घबराहट जो होती है, एक एज 35 ने मुझे मैसेज किया कि उनको घबराहट होने लगती है। तो या तो आप किसी चिंता, भय में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को, दिमाग में कोई टेंशन है, जिसको आप निकाल नहीं पा रहे हैं। टेंशन लेने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। मुझे भी हो जाती है कई बार किसी चीज़ को लेके, पर थोड़ा-सा अपना रूटीन चेंज करो, अपने आप को दूसरी चीज़ों में लगाओ और ठीक हो जाती हैं वो चीज़ें। दिन में अगर 2 बार इतनी मेहनत करी कि पसीना आ जाए, सुबह और शाम को। मेहनत जब करो जब आप खाली पेट हो। अब भरपेट खाना खा लिया और फिर मैं कहूँ कि आप पसीना निकालने के लिए जॉगिंग करने चली गई या प्राणायाम या फिर आप एक्सरसाइज करने लग गई, तो वो गलत है। पहले खाली पेट। सुबह इसलिए होता है कि सुबह हम खाली पेट होते हैं, जागते हैं, अपना फ्रेश वगैरह होके फिर अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं। तो उसमें बॉडी का सिर्फ एक ही तरफ ध्यान होता है कि हमारा सारा सिस्टम एक ही चीज पे काम कर रहा है, हमारी एक्टिविटी पे जो हम कर रहे हैं। तो जब हम खाना खा लेते हैं तो बॉडी का ध्यान इधर भी खाना पचाने में भी लग जाएगा, सारा ब्लड वहां जाएगा खाना पचाने के लिए, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज सुबह और शाम को, दोपहर को खाना लंच करने के 4 घंटे बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए बेस्ट वाला समय है मॉर्निंग वाला। एक्सरसाइज सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। 4-5 घंटे बाद खाना खाने के बाद प्राणायाम भी दोबारा कर सकते हैं। तो सुबह और शाम इतनी एक्सरसाइज करिए कि आपका भरपूर पसीना निकले। जब इतनी एक्टिविटी करते हैं ना कि हम खूब पसीना निकाल दें, तो शरीर सब कुछ भूल जाता है। कोई टेंशन नहीं होती हमें। वो खुद की बस ये होती है कि मैं खुशी होती है। तो जब पसीना निकले ना, वो वाली एक्सरसाइज शुरू कीजिए। रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, बैकवर्ड उल्टे साइड चलिए अपना, उल्टे साइड रनिंग करके देखिए। बहुत मज़ा आता है और भूल जाएँगे जो भी टेंशन, जो भी एंग्ज़ायटी होती है या फिर घबराहट होती है, ये सब चला जाएगा। ये मैंने खुद करके देखा है। ट्राई करना प्लीज़ और आप ठीक हो जाएँगी, कुछ नहीं हुआ है आपको। तो ये इनके वज़ह से होता है, हार्मोन चेंज होने की वज़ह से भी ऐसा होता है, पर उसका भी इलाज यही है कि आप अपना एक्सरसाइज शुरू करो। रही बात मेंस्ट्रुएशन पे जो फ़र्क पड़ता है कि बहुत हेवी फ्लो आता है। सबसे पहले काम अपने खाने के ऊपर, खाना बिल्कुल नॉर्मल खाना, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना बंद कर दीजिए। कोई अपना ये मैदा वग़ैरह बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए। डिब्बा बंद खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई डिब्बे में पैक जो फ्रोज़न जो खाना है, जो फ्रीज़ हो रखा था या फिर बाहर से लेके आए आप फ्राई करके खा लिया, ये सब बंद कर दीजिए। खाने को बिल्कुल नॉर्मल कीजिए, ताज़ा बना के और वही कंज़्यूम करना है। सुबह बनाया, दोपहर तक खा लिया, शाम को बनाया और तभी खाया, ऐसे करें। सलाद ज़रूर खाएँ, फ्रूट्स का रूटीन ज़रूर बनाएँ, फ्रूट ज़रूर खाएँ। अपने खाने में चुकंदर और अनार, ये चीज़ इंक्लूड करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ब्लड फ्लो बहुत हैवी हो रहा है ना, और जो कम भी हो रहा है, उसका भी यही ट्रीटमेंट है। कम होने का रीज़न ये होता है कि कमज़ोरी है अंदर, इतना है ही नहीं शरीर में हीमोग्लोबिन की वो बना के अपनी ये क्या है मेंस्ट्रुएशन? लेडीज़ की बॉडी में ये पावर है कि वो अपने ब्लड को प्यूरिफाई कर सके, डिटॉक्स करती रहती है हमारी बॉडी। तो मतलब शरीर में इतना कुछ नहीं है कि वो अपने आप को साफ कर सके, तो उसको वो चीज़ दीजिए। आपकी एज बहुत कम है, इन बीमारियों के हिसाब से ये इस टाइम पे नहीं होना चाहिए। आप बहुत एक्टिव हैं और रहेंगी। सबसे पहले अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। घर की ही चीज़ें खाइए, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए।
बाहर जाने का रूटीन है, मे बी 20 साल की 21-22 साल की हैं तो बाहर का रूटीन होगा, कॉलेज गोइंग होंगी। स्टेयर्स जाने चढ़ने पे आपको साँस चढ़ते हैं, तो इट मीन्स रूटीन ठीक नहीं है। आप नहीं करती हैं रूटीन में वो चीज़ें, तो कोई नहीं 2-3 दिन में साँस चढ़ना बंद हो जाएँगे। आप ये रूटीन छोड़ो मत। आप स्टेयर्स चढ़ो, आप पहले तेज चलना शुरू करो, फिर जॉगिंग शुरू करो, फिर धीरे-धीरे रनिंग शुरू करो। 3 किलोमीटर तक रनिंग रोज करो। ये देखो 4 से 5 दिन में कैसे लाइफ चेंज हो जाती है। भूख अच्छी लगेगी, खाना घर का ही खाएँगी, सारा न्यूट्रिशन पूरा होगा। फ्रूट्स पे मैं फिर बार-बार जोर देके जूस की बजाय वो फ्रूट्स को खाना, ये बेहतर है। उससे फाइबर भी मिलता है, आपका न्यूट्रिशन भी पूरा होता है। तो धीरे-धीरे बैठ के घर पे अपना घर पे ही ला के, धो के, छील के और आराम से खाओ। जो सीधे चीज़ें ये लगता है कि ये नहीं मुझे पचाने में दिक्कत होती है, ये चीज़ चुकंदर जैसे सीधा आप नहीं कई बार लगता है कि नहीं-नहीं, तो उसको थोड़ा-सा थोड़ी देर गर्म पानी में छोड़ दो, 1-2 मिनट गर्म पानी में छोड़ दिया, फिर उसको छीला और खा लिया। तो वो थोड़ा-सा लाइट भी हो जाता है। इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और उतना ज़्यादा वो गले में लगता भी नहीं है। तो चुकंदर रोज़ खाएँ, अनार खाएँ, अपना न्यूट्रिशन पूरा रखें, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज़ करें। इससे रिलेटेड सबसे अच्छी एक्सरसाइज़ है नीचे बैठ के अपने नीचे झुक के पैर के अंगूठे पकड़ लो, दोनों हाथों से, दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े और वो पकड़े-पकड़े ही वो छोड़ने नहीं हैं अंगूठे और उठक-बैठक किया, बिना अंगूठे छोड़े। 20 टाइम्स। मैं इससे इसकी वीडियो भी आपको भेज दूँगी, डाल दूँगी चैनल पे। बिना अंगूठे पैर के अंगूठे पकड़ने हैं दोनों हाथों से और उठक-बैठक करना है। ये यूट्रस की सबसे अच्छी एक्सरसाइज़ है और एक कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम जो हम सभी जानते हैं, कपालभाति करेंगी तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य नमस्कार करेंगी तो भी इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये सारी दिक्कतें आपकी ठीक हो जाएँगी इन सभी की, जो-जो मैंने डिस्कस किया है। और ये रूटीन तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने पेट पे ध्यान करना है कि पेट साफ़ होने लग जाए, हर रोज़। मैं ऐसा खाना खाऊँ कि हर रोज़ मेरा पेट बिना दिक्कतों के क्लीन हो जाए सुबह। फिर मैं ऐसा ऐसा खाना खाऊँ कि जो मेरी हर रोज़ की ज़रूरतें, डेली नीड जो मेरे शरीर के न्यूट्रिशन की ज़रूरतें हैं, वो सभी पूरी हो जाएँ। अपने आप को खुली हवा में ज़रूर रखें, खुली हवा में ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करेंगी, एंग्ज़ायटी नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। सभी को धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए, क्वेश्चन्स पूछने के लिए। आप पूछते रहिए, मैं बताती रहूँगी।